अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपकी मैथ्स की टीचर मिस इकरा। मैं आपको सेकेंड ईयर मैथ्स और स्टैट्स पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। पहले हम लोग फंक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, देन हम लिमिट्स की तरफ आएंगे। व्हाट इज अ फंक्शन? Function is a relation between two variables and x and y, in which x is independent variable and y is dependent variable. अब इसमें हमारे पास दो वेरिएबल का रिलेशन हमेशा दो चीजों के दरमियान होता है। फंक्शन रिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान x और y, और x और y क्या है? इसमें x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, इन विच x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सवाल ये उठता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टीचर और एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट हमेशा अपने टीचर पे डिपेंड करता है, लेकिन टीचर स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता। आपको जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स हमेशा टीचर से पढ़ते हैं, टीचर कभी भी स्टूडेंट से नहीं पढ़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड ना करे, ऐसा वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि मैं x को वैल्यूज दे रही हूँ, x को मैं वैल्यूज देती जा रही हूँ, मेरे पास y के आंसर्स आ रहे हैं। x को मैं खुद से वैल्यूज दे रही हूँ, ऐसी वैल्यू जो मैं खुद से दे रही हूँ वो मेरे पास क्या होती है? वो इंडिपेंडेंट होती है। और y x पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड, मैं x को वैल्यू दे रही हूँ तो मेरे पास y का आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो वैल्यूज मैं फंक्शन को खुद से देती हूँ वो मेरे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट। और उसमें जो वैल्यूज फंक्शन में पुट करके जो आंसर आता है वो मेरे पास क्या हुआ? डिपेंडेंट। y का आंसर तब तक नहीं निकल सकता जब तक मैं x की वैल्यू पुट नहीं करूंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि y का आंसर आ ही नहीं सकता जब तक मैं x का वैल्यू पुट नहीं, जैसे जैसे मैं x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करती जाऊंगी y की मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस केस में, इस फंक्शन में y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, इस फंक्शन में x बेटा मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है x1y, इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास लिखा हुआ है x इक्वल्स टू f ऑफ y, इसमें मेरे पास x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है? क्योंकि इसमें मैं y को वैल्यूज देती जाऊंगी तो मेरे पास x की वैल्यूज आती जाएंगी, इसलिए x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और केस होता है, उसमें हमारे पास क्या होगा? y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। इस केस में क्या होता है? हमारे पास ना x कौन सा है? वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों x इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इसलिए है क्योंकि बेटा मैं x को वैल्यूज दूंगी तो मेरे पास y के आंसर्स आएंगे। इस फंक्शन को हम बोलते हैं y on x, यानी कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x को हम इसका भी बोलते हैं y on x। और ये जो हमारे पास है x इक्वल्स टू f ऑफ y, इसको हम क्या बोलते हैं? x on y। इसमें क्या होता है? इस फंक्शन में x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस केस में y हमारे पास डिपेंडेंट है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट है। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको ये वाली एग्जांपल एक्सप्लेन की है। ये वाली एग्जांपल है y और x की। मैं इसमें x की वैल्यूज बेटा पुट करती गई तो मेरे पास y के आंसर्स आते गए। नेक्स्ट हमारे पास है x on y। x on y में क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है x इक्वल्स टू y प्लस 1। अब अगर मैं आपको कहूं कि बेटा यहाँ भी आपने ना x की वैल्यू निकालनी है, मुझे x की, अब x की वैल्यू बेटा
y की मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट करती जाऊंगी तो x के मेरे पास डिफरेंट आंसर्स आते रहेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल खुद से लिया कि मैं y की वैल्यू को दे रही हूं 1 2 3। अब मैं जब y को 1 दूंगी मैं इधर पुट करूंगी x का आंसर आ गया, y को जब मैं 2 पुट करूंगी x का आंसर आ गया, y को जब मैंने 3 पुट किया x का आंसर आ गया। इसका मतलब है कि x y पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस केस में क्या होगा, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमारे पास y कौन सा है, हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, और x क्या है, डिपेंडेंट। y की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो x का आंसर आता है। x का आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक हम y को वैल्यू ना दें। इन शॉर्ट ऐसे वैल्यूज जो हम फंक्शन को खुद से देते हैं आंसर निकालने के लिए वो हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट, वो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। और जो हम वैल्यू फंक्शन को देते हैं उसके बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो हम खुद देते हैं वो हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट, और पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो होता है डिपेंडेंट। अच्छा क्लास, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा कि फंक्शन एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है कि जो वैल्यूज हम फंक्शन को खुद से देते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट जो होता है वो हमेशा किसी पे डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो हम लोगों ने बेसिकली आज क्या सीखा कि फंक्शन क्या होता है, वो रिलेशन होता है दो वेरिएबल के दरमियान, इसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। एक फंक्शन होता है y on x और एक होता है x on y। y on x की जब भी हम बात करेंगे उसमें हमारे पास x क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट, और y क्या होगा, डिपेंडेंट। और x और y में क्या होगा, x और y की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास जो y कौन सा होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा और x हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट। होप सो आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह ताला इससे आगे हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू